Hello everyone. Now we will be doing a question number 4 of exercise 5.1. देखो क्वेश्चन इज गिवन which of the following are APs कि कौन सी फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो AP है if the form of an AP अगर वो कोई सी भी फॉलोइंग क्वेश्चन में जो है AP बनाता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 more terms. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है, अगर मान इन्होंने क्या बोला कि अगर कि कौन सी फॉलोइंग इनमें से जो है एपी है और कौन सी एपी नहीं है. अगर एपी है तो उसके हमें 3 more टर्म्स जो है फाइंड करने हैं, और अगर एपी नहीं है तो फिर तो हम कॉमन उसके जो 3 more टर्म्स से फाइंड नहीं कर सकते. बिकॉज अब एपी कैसे चेक करेंगे वो हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस की हेल्प से. नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन दैट इज A1 A2 A3 and A4. These are the term. First term, second term, third term and fourth term. इसी की हेल्प से हम पता करेंगे कि क्या ये AP है या नहीं. तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D. A2 minus A1. तो D is equals to A2 हमारे पास कितना है 4 और A1 कितना है हमारे पास 2. तो D जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा. ठीक है, अभी भी हम नहीं बता सकते क्या भाई ये AP है या नहीं है, यानी कि इन दो डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है. तो सेकंड में हमने क्या करना है, अब क्या करेंगे A3 माइनस A2 करके निकाल लेंगे. तो A3 यानी कि A3 कितना हमारे पास 8 माइनस A2 कितना हमारे पास 4. तो दैट मींस दैट इज D is equals to 4. नाउ वी कैन सी किसी भी एक AP के अंदर कभी भी दो कॉमन डिफरेंस नहीं आएंगे. कॉमन डिफरेंस या तो पूरी इक्वेशन के बीच में 2 होना चाहिए था या पूरी इक्वेशन के बीच में कॉमन डिफरेंस 4 होना चाहिए था. देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. नॉट एन AP. और जब ये AP नहीं है तो हम इसका और कोई टर्म फाइंड भी नहीं करेंगे. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो नाउ अगर हम इसको भी फिर से क्या करेंगे A1 A2 A3 A4. अगेन वी विल राइट द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म. तो फिर से हम क्या निकालेंगे D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 करके. तो पहले हम क्या करेंगे A2 माइनस A1. तो here A2 we have is 5/2 minus A1 we have is 2. Now again we'll take the LCM. In this situation अगर कोई भी दूसरी डिजिट जो है फ्रैक्शन में है तो फिर हम उसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं और उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं. ये तो कोई बताने वाली बात नहीं, बच्चे भी कर लेगा इसको. तो 2 और 1 का जो एलसीएम होता है वो 1 होता है. तो हो जाएगा 5 माइनस 2 के नीचे 1 है तो 2 टाइम्स आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. यानी कि कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे आया वो कितना है 1/2. यानी कि इन दो डिजिट्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 1/2. अगेन अगर मैं इसका निकालता हूं तो मैं अगेन करूंगा A3 माइनस A2 करके. ठीक है, अब सेकंड टर्म थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर 1/2 आएगा तो हमने क्या करना है उसके 3 more टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो A3 कितना है हमारे पास 3 माइनस A2 कितना हमारे पास 5/2. तो अगेन we will take the LCM of 1 and 2. So we will get the number 6 minus 5/2 that is 1/2. Now we can see देखो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी D जो है हमारा 1/2 आ रहा है और यहाँ पे भी D जो है हमारा 1/2 आ रहा है. That means this is an AP. और जब ये AP है तो हमें इसके कितने टर्म लिखने हैं 3 more टर्म लिखने हैं 3 more टर्म. यानी कि इसके बाद कौन से टर्म होगा A5 A6 एंड A7. तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A5 is equals to we know that कैसे लिखते हैं हम A plus 4D. तो A5 निकालेंगे तो A plus 4D जो कि मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई थी AP की. तो A कितना है हमारे पास बेटा, A हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास गिवन है A is equals to 2. तो A हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मैंने बोला कि D कितना आ रहा है हमारे पास 1/2 वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2. यानी कि 2 1 जा 2 यानी कि 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ टर्म आएगा वो आएगा हमारे पास कितना 4 आ जाएगा. ये फिफ्थ टर्म आ गया हमारे पास. उसके बाद हमने क्या निकालना है सिक्स टर्म निकालना है. और सिक्स टर्म निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर लेंगे हम A6 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 5D. तो A कितना हमारे पास A अगेन हमारे पास 2 है, उसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो कि मैंने आपको बोला है कि D कितना हमारे पास 1/2 है. तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 5/2. तो अगेन हम क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे.
क्योंकि ये फिर से फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यानी कि 2 की मल्टीप्लाई एलसीएम 2 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9/2। तो हमारे पास जो अगेन 6 टर्म आया वो कितना आ जाएगा आपके पास 9/2 आ जाएगा। अब हमें जो है इसका लास्ट वाला टर्म फाइंड करना है जो कि A7, इन्होंने बोला 3 टर्म्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसके बाद A7 जो हमारे पास आएगा वो आएगा A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। तो A7 इज इक्वल्स टू A हमारे पास कितना है 2 है प्लस 6 अगेन D कितना हमारे पास 1/2 है, 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो A7 जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज A7 इज इक्वल्स टू 5। यानी कि A7 जो 7 टर्म आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो नाउ वी विल बी डूइंग द थर्ड पार्ट ऑफ एन AP। ठीक है, तो उसमें जो हमारा फिर से हम क्या करेंगे A1 A2 A3 एंड A4। तो इसका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा इसका A2 हमारे पास कितना बेटा -3.2 माइनस और A1 कितना हमारे पास -1.2। तो अगेन माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, तो प्लस 1.2 फिर से प्लस माइनस माइनस दैट इज 2.0। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है -2.0 दैट इज -2। ओके, अगेन फिर से हम इसका निकालेंगे A4 माइनस A3 करके निकाल लेते हैं। तो A4 हमारे पास कितना है -7.2 माइनस एंड A4 कितना हमारे A3 कितना हमारे पास -5.2। ठीक है, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 फिर से जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आएगा -2.0। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन AP। ये हमारे पास जो है AP है। अब जब ये AP है तो हमें इसके क्या करना है 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है एंड 7th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 5th टर्म निकालने के लिए आएंगे 5th टर्म जैसे हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा A प्लस 4D। अब इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके जो कि हमारे पास कितना है -2 है। तो A जो है हमारे पास वो कितना है -1.2। तो जैसे मैं 5th टर्म निकालता हूं AP का तो A कितना हमारे पास -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 है। तो हो जाएगा हमारे पास कितना -1.2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस तो -8। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -9.2। तो हमारे पास जो 5th टर्म आएगा वो आएगा -9.2। ये आ जाएगा हमारे पास 5th टर्म। अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट A6 एंड A7। तो A6 के लिए हम क्या करेंगे, A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। तो A कितना हमारे पास, A हमारे पास -1.2 प्लस 5 और D जो होगा हमारे पास कितना है दैट इज -2। अगेन -1.2 प्लस माइनस 10 तो हो जाएगा हमारे पास कितना -11.2। तो जो हमारे पास A6 टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 11. ये A5 आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11 माइनस 11.2। अगेन हम A7 निकालेंगे तो A7 निकालने के लिए दैट इज A इज इक्वल्स टू A प्लस 6D और A कितना हमारे पास, A हमारे पास -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय दैट इज D इज हाउ मच -2 एंड वी नो -1.2 6 2 जा 12 प्लस माइनस -12 दैट इज -13.2। तो 7th term we have is -13.2. Now we will be doing the question number 4 of question number 4. फोर्थ पार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो फिर से A1 A2 A3 A4 फिर से हम इसका D निकालेंगे। तो D कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारे पास कितना है -6 माइनस और ये फिर से -10 दैट इज -6 माइनस प्लस 10। तो D जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 4 आएगा। ओके, फिर से हम इसका फिर से दूसरा कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं यानी कि A4 माइनस A3 करते हैं। तो A4 यानी कि हमारे पास कितना है 2 एंड माइनस A3 कितना है हमारे पास -2। तो 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज अगेन D is equals to 4। Therefore this is an AP। ये जो आपके पास AP है, yes it is an AP। अब हमने जब अगर AP है तो हमने क्या करना है, इसका 5th टर्म लिखना है, 6th टर्म लिखना है एंड वी हैव टू राइट द 7th टर्म ऑफ एन AP। तो 5th टर्म फिर से मैं ऐसे ही निकालूंगा A5 is equals to A plus 4D। तो A हमारे पास कितना है बेटा, A हमारे पास है A is equals to फर्स्ट टर्म इज -10 तो A हमारे पास है
10, तो -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -10 प्लस 4 4 जा 16, तो जो हमारे पास फिफ्थ टर्म आएगा यानी कि A5 आएगा वो आएगा प्लस माइनस माइनस, दैट इज 6. अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द सिक्स टर्म. तो सिक्स टर्म जो हमारे पास होगा वो कितना होगा a प्लस 5d, एंड a हमारे पास कितना है -10 प्लस 5, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है वो कितना है d है, तो दैट इज 4. तो कितना हो जाएगा -10 प्लस 5 4 जा 20, एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज 10. तो A6 यानी कि सिक्स टर्म जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि फिफ्थ टर्म जो आया हमारे पास वो 6 आया, और सिक्स टर्म जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 10 आएगा. उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमने A7, दैट इज A प्लस 6D. ओके, तो A हमारे पास कितना है, A -10 है, -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय D जो है हमारे पास वो कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना -10 प्लस 6 4 जा 24, प्लस माइनस जैसे करते हैं तो फिर से हमारे पास कितना आएगा ये 14 आ जाएगा. तो A7 जो होगा हमारे पास वो कितना होगा 14 होगा, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 2 के बाद 6 10 और 14, देयरफॉर ये हमारे 3 मोर टर्म्स ऑफ एन एपी होगी. उसके बाद जो हम डील करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. देखो बहुत से बच्चे जो रहता है अंडर रूट को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हमें कंसेप्ट पता है तो सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें कुछ नहीं लेना है. ठीक है, तो देखो हम इसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे. तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो 3 है, और सेकंड टर्म जो हमारे पास यानी कि A2 है वो कितना है 3 प्लस रूट 2 है. उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 है, और फोर्थ टर्म जो हमारे पास है वो कितना है A प्लस फोर्थ टर्म जो हमारे पास वो 3 प्लस 3 रूट 2 है. ओके, इसका भी हम अगर D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे. देखो जब भी रूट वाली कंडीशन आती है तो हम कैसे डील करते हैं वो हमने देखना है. जब भी कोई इस तरह के दो टर्म्स जो है आपस में होते हैं लाइक तरीके से, तो उसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना. तो हम उसे क्या करेंगे 3 प्लस रूट 2 और माइनस कर देंगे उसमें से 3, तो यानी कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 आपस में क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देंगे, तो D जो आएगा हमारे पास वो आएगा रूट 2. अगेन उसके बाद अगर हम इसका D यानी कि A3 माइनस A2 करके निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो A3 हमारे पास कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट में लेंगे माइनस, और जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो कितना है 3 प्लस रूट 2. ओके, तो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2. अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है यानी कि माइनस का साइन है, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाली डिजिट के साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल अगर अंदर वाली डिजिट पॉजिटिव है और बाहर आपका नेगेटिव है तो दोनों डिजिट के साइन को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा. और अगर नेगेटिव होगा ब्रैकेट के अंदर और बाहर भी नेगेटिव होगा तो वो उसको जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा यानी कि प्लस कर देगा. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस रूट 2. ठीक है, तो -3 से +3 जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 रूट 2 से 1 रूट 2, ये कितना है बेटा हमारे पास 1 रूट 2. तो 2 रूट 2 से 1 रूट 2 जैसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस रूट 2 ही आ रहा है. ऐसे ही जो है हमारा A4 माइनस A3 करेंगे तो भी क्या आएगा रूट 2 ही आएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 रूट 2 में से जैसे ही -2 रूट 2 करेंगे तो तब भी उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो रूट 2 आएगा. देयरफॉर दिस इज एन AP. तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी हमारा क्या है AP है. ठीक है, तो इसके थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं हम, तो वो निकालेंगे. फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना होगा बेटा, फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास 3, और D जो है हमारे पास वो है रूट 2. तो इसके हमें इसके बाद कौन सा टर्म निकालना है, यानी कि इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है, एंड सेवंथ टर्म वी हैव टू फाइंड आउट. तो जैसे हम इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5 करके, तो वो कितना आएगा हमारे पास A प्लस 4D, और A कितना है हमारे पास 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय D कितना है रूट 2 है. रूट 2 क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, यानी कि हमारे पास जो फिफ्थ टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा. उसके बाद जैसे मैं सिक्स टर्म निकालूंगा तो वो कितना आएगा हमारे पास A प्लस 5D. तो A हमारे पास कितना है 3 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो फिर से कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 टर्म आ जाएगा. उसके बाद जो हमने फाइंड करना है, मैं इसे यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ. तो 6 टर्म जो आएगा 3 प्लस 5 रूट 2. अगेन उसके बाद जब हम 7 टर्म फाइंड करेंगे तो दैट मींस A प्लस 6D
और ए जो है हमारे पास कितना है 3 + 6 मल्टीप्लाई √2, तो आ जाएगा 3 + 6 √2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने क्या करना है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, बस वी हैव टू जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट अप्लाई करो और यू विल गेट द आंसर इजीली। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर दिया। तो 5th टर्म हमारे पास ये है, 6th ये है और 7th टर्म हमारे। नाउ वी कम टू द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। देखो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आने वाला, क्योंकि 0.2 और 0.22 फिर 0.222 और फिर 0.4 टाइम्स 222। ठीक है, तो अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंट ही आना है। तो जैसे a2 - a1 अगर मैं करूंगा तो d कितना आ जाएगा मेरे पास, a2 कितना है 0.22 - 0.2, तो इसका जब डिफरेंस निकालूंगा d निकालूंगा मैं तो वो आएगा कितना 0.02। चलो फर्स्ट केस में तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 0.02। सेकंड केस में अगर हम d निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a3 - a2 करते हैं, तो a3 हमारे पास कितना है 0.222 - 0.22, तो दैट मींस जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.002। तो आपने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है।